फिर से नई वीडियो में एक स्वागत है आप लोग का। और ये दूसरा वीडियो हिस्ट्री का हम बना रहे हैं। और इस चैप्टर में इस हिस्ट्री का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एसएससी, रेलवे, जीडी, सीआईएसएफ, बिहार पुलिस, आर्मी, उसके बाद यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, उसके बाद हो गया झारखंड पुलिस, रेलवे के लिए और एसएससी जीडी 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन इससे पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें जाकर भी वो वीडियो आप लोग देख ले ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और यह भी वीडियो है, यह दूसरा वीडियो हिस्ट्री का बना रहे हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगेगा आपको देखने में। तो चलिए देखते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं, वह जान लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत का भूगोल नामक शब्द, भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने? टालमी ने लिखा था। अगला है 132 नंबर, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लिपनी। चीनी यात्री फाहियान 402 ईस्वी में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, या विक्रमादित्य ईस्वी बोलते हैं। अगला है, फाहियान ने किस राज्य की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था? तो मध्य प्रदेश के। अगला है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया। सब विदेशी यात्री हैं। अगला क्वेश्चन है, ह्वेनसांग भारत में सर्वप्रथम कहाँ पहुंचा था? ह्वेनसांग भारत में सर्वप्रथम कहाँ पहुंचा था? तो कपिसा अब जो है पाकिस्तान में पड़ता है, भले अफगानिस्तान में पड़ता है, उस समय भारत ही का अंग था, भारत का विभाजन से पहले। अगला है 137 नंबर, ह्वेनसांग भारत में कितने वर्षों तक ठहर एवं बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को एकत्रित किया था? तो 15 वर्षों तक ह्वेनसांग भारत में रहा और बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को लिखा था। 38 नंबर है, ह्वेनसांग भर्सन वृत्तांत को कहा जाता है? तो ह्वेनसांग भर्सन वृत्तांत को क्या कहा जाता था? सियूकी कहा जाता है, सियूकी। अगला है, ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? था आचार्य शिलभद्र। हाँ रे, हम कोई के दूधे न दिली हुआ। तंका चावल रखिए एकदम बनावे छे तो एक ठो खोरा बनी जे तंका सब खते हमरा भर न बनो ना दे जो जितना मन करे उतना बनो। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, देखिए 40 नंबर है, बौद्ध धर्म के संबंधित अध्ययन के लिए संयुग भारत कब आया था? तो 518 ईस्वी में। 41 नंबर, कौन सा अरबी लेखक महमूद गजनबी के साथ भारत आया था? तो कौन सा है? तो अल-बरूनी, मोहम्मद गजनी के साथ कहाँ आया था? भारत आया था, अरब के था। 42 नंबर, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अल-बरूनी। 43, मार्को पोलो किस देश का यात्री था? तो इटली के यात्री था। अगला है, इब्न बतूता द्वारा लिखित रिहला किस भाषा में लिखा गया है? तो अरबी में लिखा गया है। 45 है, रिहला नामक पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है? तो भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में वर्णन की गई है। 46 नंबर है, 1333 ईस्वी में बतूता किसके दरबार में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था 1333 ईस्वी में इब्न बतूता। अगला है, कौन सा तिब्बती लेखक था जिसने यंगू तथा तंगू नामक ग्रंथ की रचना की थी? तारानाथ। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, सर्वप्रथम भारत का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है? तो हाथी गुफा अभिलेख में। 49 नंबर है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? तो यूनानियों ने। 50 नंबर है, सती प्रथा का पहला अभिलेख साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त है? तो एलन अभिलेख से। 51 नंबर, सर्वप्रथम दुर्भिक्षुक यात्री अकाल की जानकारी देने वाला अभिलेख का क्या नाम है?
शाहगौड़ा अभिलेख। अगला है रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होता था? मदरसौर अभिलेख से। 53 नंबर है किस कश्मीरी नव पुराणिक पुरास्थल को गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है? तो बुजुर्ग होम। प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य में क्या कहा जाता है? तो कासानग। 55 नंबर है किन सिक्कों को आहा सिक्का कहा जाता है? तो प्राचीनतम सिक्कों को आहा सिक्के कहा जाता है। 56 नंबर है सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य किस शासकों ने किया था? यवन शासकों ने। यानी कि लेख लिखवाने का मतलब क्या है? सिक्कों पर जो डेट रहता है ना, देखते हैं कब छपा और भारत उस पर लिखा था सत्यमेव जयते। आप लोग ना देखते हैं तो पहले जो सिक्का होता था उसमें टाइम लिखा रहता था, यानी कि कब छपा और शासक के नाम उस पर लिखा रहता था। ये था। किस गुप्त शासकों के काल में बिना बजाते हुए मूर्ति वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य। 58 नंबर क्वेश्चन है 58 भारत के किस स्थान से और रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं? भारत के किस स्थान से और रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं? अरिकेंडू वर्तमान में पुदुचेरी में पड़ता है। ये हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो कलिंग राजा खारवेल से है। कलिंग राजा खारवेल। हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा में ये पड़ता है शायद। गिरनाथ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो रुद्रदामन से। गिरनार का अभिलेख किस शासक से? तो रुद्रदामन से। नासिक शिलालेखों का निर्माण किसने करवाया था? तो गौतमी बलश्री ने करवाया था। चलिए इस सेशन में 65 को क्वेश्चन देखेंगे हम सब। नासिक शिलालेखों से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? यानी कि नासिक में जो शिलालेख मिला था, यानी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है नासिक, यहाँ जो शिलालेख मिला था उसमें किस शासक के बारे में जानकारी थे? गौतमी पुत्र सातकर्मी के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है इब्न बतूता के अशोक स्तंभ पर प्रयाग प्राशांतीय नामक स्तंभ लेखन किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त ने करवाया था। ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? पुलकेशिन द्वितीय से। अगला है अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो 13वें अभिलेख। अशोक के 13 गो अभिलेख हुए, उसमें से 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अशोक क्या किया था? कलिंग युद्ध से ही ना अशोक में बहुत बड़ा परिवर्तन आया था और अशोक जो है ना राज्य विस्तार करना छोड़ दिया था। 261 ईसा पूर्व में राज्य विस्तार करना छोड़ दिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उसके बाद जो क्या बोलते हैं लगभग 1 लाख और लगभग 1.5 लाख सैनिक घायल होने की वजह से क्या अशोक का जो हृदय द्रवित हो गया था। इसके वजह से उन्होंने कहा थी अशोक जो है ना हथियार चलाना भी छोड़ दिया और वहीं से अशोक के सबसे बड़ा परिवर्तन और वहीं उसके कारण अशोक जो है महानतम शासक के रूप में उनका जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन देख लेते हैं आज। 66-70 कर लेते हैं। 66 अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस 1837 ईस्वी में। अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाले कौन थे? जेम्स प्रिंसेस 1837 ईस्वी में पढ़े थे ये। 67 नंबर प्राचीनतम लिपियों को पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? सबसे प्राचीनतम जो लिपि थी उसको पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? सर विलियम्स जोन्स ने किया था। कौन? सर विलियम जोन्स ने। 68 नंबर है भिटारी अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो स्कंदगुप्त से है। स्कंदगुप्त भिटारी अभिलेख। 59 नंबर है 69 है बोलो कि कालिदास के बारे में वर्णन किसमें मिलता है? कालिदास का जो वर्णन है किसमें मिलता है? तो पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशांतीय में। 70 नंबर है मंदसौर अभिलेख की रचनाकार कौन थे? मंदसौर अभिलेख की रचनाकार कौन थे? वत्स भट्टी थे मंदसौर अभिलेख की रचना करने वाले।
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।